हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? एरिया वेक्टर। ये लेक्चर आप नोट नहीं भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। इस लेक्चर को हम समझेंगे ताकि हम गॉस लॉ को हम और अच्छे तरीके से समझ पाए। तो मेरा पहला सवाल इसी से है कि एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? तो इसका आंसर है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड और क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल से मान लीजिए एक स्क्वायर प्लेट है मेरे पास। स्क्वायर प्लेट 2 मीटर इसका हर एक साइड का लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इसका एरिया हम आज तक पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? इसका एरिया क्या है? हम कहते थे ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। पर ये क्या है? एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। क्यों? हमने क्या अभी बताया कि एरिया दो चीजों से बना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये तो सिर्फ हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड बताया। 4 मीटर स्क्वायर क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन क्या है? एक वेक्टर होगा जो इसका एरिया का डायरेक्शन बताएगा। वो डायरेक्शन क्या है? तो चलिए इस डायरेक्शन को समझते हैं। अगर एक स्क्वायर प्लेट है तो एक वेक्टर क्या होगा? उसके बाहर की ओर होगा। मान लीजिए बाहर वाले को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक वेक्टर क्या होगा? जस्ट उसके पीछे अंदर होगा, अंदर की ओर। तो वो इसका डायरेक्शन बताएगा। यानी अगर ये अगर ये प्लेट एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स वाई एक्सिस में, तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या बताएगा? प्लस माइनस के कैप, यानी जेड एक्सिस इसका डायरेक्शन बताएगा। इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं, फिगर से भी समझेंगे। मान लीजिए ये प्लेट है। कैसा प्लेट है? ये एक हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, खड़ा करके रखा है मैंने, मतलब कुछ ऐसा है। खड़ा कर दिया है। 3D फिगर है, तो समझिएगा। खड़ा कर दिया है मैंने, जमीन में खड़ा कर दिया है। एक तरफ इसका तो इसका क्या कहते हैं? वेक्टर क्या होगा? एरिया तो आप निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका एक वेक्टर होगा इधर बाहर की ओर, यानी अगर ये खड़ा है तो एक वेक्टर इधर होगा। ठीक है, और एक वेक्टर क्या है? 2 डायमेंशनल अगर ये है, वॉल्यूम नहीं है, एरिया है, तो ये क्या होगा? एक वेक्टर इधर पीछे की ओर। ये दोनों वेक्टर इसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा इस एरिया का, यानी यहाँ ये पीछे की ओर दोनों। ठीक है, यही है एरिया वेक्टर अपवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन सरफेस। देखिए ये सरफेस है, एक क्या है? एरिया वेक्टर ऊपर की ओर, और एक सेम क्या है? नीचे की ओर होगा, इधर नीचे की ओर। अब मान लीजिए एक सरफेस है। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने एक स्क्वायर का देख लिया एरिया वेक्टर। क्या होता है? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया स्क्वायर का। सेम रेक्टेंगल का भी क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सर्कल का क्या होगा? इसका भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, दोनों तरफ। अगर 2 डायमेंशन है तो एक नीचे भी एक ऊपर भी, सेम इसी तरह एक पीछे भी। ठीक है, बाहर और अंदर की ओर दोनों। ये अगर एस कैप है, यूनिट वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? एस कैप होगा दोनों। ये अगर ए कैप है तो ये भी क्या होगा? ए कैप होगा। यूनिट वेक्टर जो एरिया का डायरेक्शन बताता हो। ये एरिया वेक्टर है ए कैप, तो ये भी क्या होगा? ए कैप, इसका डायरेक्शन बताता है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि अगर 2 डायमेंशनल बॉडी, यानी जिसका लेंथ और ब्रेथ है, तो उसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? उसका एरिया किस डायरेक्शन में होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। लिख लीजिएगा, 2 डायमेंशन के लिए क्या होगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। ये होगा इसका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। किसके लिए? 2 डायमेंशन बॉडी के लिए। 2 डायमेंशन बॉडी के लिए, यानी जिसमें लेंथ और ब्रेथ हो सिर्फ।
क्या होगा कि अगर हम 3 डायमेंशन बॉडी ले लें, यानी जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों, या फिर क्लोज्ड बॉडी ले लें, क्लोज्ड बॉडी। चलिए, क्लोज्ड बॉडी क्या होता है? हमारा 2 डायमेंशनल सरफेस से मिलके बना ये क्यूब है, ये किससे बना है? ये बहुत सारे स्क्वायर से मिलके बना है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? स्क्वायर का दो दो वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, एक बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। बट क्योंकि ये एक बाउंड सरफेस है, क्लोज्ड बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, हर एक सरफेस का इसका अपना एक डायरेक्शन का वेक्टर होगा, और किस तरफ होगा? अंदर की ओर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड बॉडी है, सिर्फ बाहर की ओर। ये मान लीजिए ये सरफेस 1 है, तो इसका डायरेक्शन n1 कैप इधर लिख देते हैं। ये मान लीजिए सरफेस 2 कहा, किधर है? ऊपर की ओर है, अंदर की ओर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड बॉडी है, बाहर की ओर सिर्फ। ये हो गया n2 कैप। ठीक है, ये देखिए, ये किधर हो गया? ये इस तरफ हो गया। मान लीजिए थर्ड सरफेस है ये, n3 कैप। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए फोर्थ सरफेस है, ये किधर होगा? फोर्थ सरफेस है, मान लीजिए ये हो गया n4 कैप। कौन सा सरफेस रहा है? पीछे वाला, एक पीछे वाला रह गया, एक पीछे वाला ऐसे होगा कुछ, वो हो गया। मान लीजिए थर्ड सरफेस हो गया, तो ये कितना हो गया? n3 कैप। क्या इसके परपेंडिकुलर? ये भी इसका परपेंडिकुलर है। मान लीजिए, अच्छा, एक बाहर होगा, तो बाहर वाला को कैसे दिखाता है? बाहर वाले को हम ऐसे दिखा देते हैं, यानी इससे बाहर की ओर, हम लोगों की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सरफेस है, इसे मैं शेड कर देता हूं, ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस में किस तरफ है? इसका यूनिट वेक्टर बाहर की ओर। सेम अगर ये सरफेस हुआ, इस सरफेस के लिए, ऊपर वाले सरफेस के लिए, तब हम क्या देखेंगे? किस तरफ होगा उसका यूनिट वेक्टर? इसका यूनिट वेक्टर होगा, मान लीजिए सरफेस ये है, सेकेंड वाले सरफेस के लिए, तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ? हम लोगों ने क्या देखा? ऊपर की ओर। सेम थर्ड अगर रहे, उसी तरह अगर थर्ड वाले को दिखाना रहा, मान लीजिए इसे हम थर्ड से दिखा रहे हैं, इस सरफेस को, तो इस सरफेस में कहाँ है? बाहर की ओर, बाहर की ओर है। सेम ये नीचे वाला, नीचे की ओर जो हमारे तरफ है, वो हमारे ओर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, और जो पीछे की ओर है जो सरफेस, उसमें पीछे की ओर। ठीक है, समझ गए? ये देखिए क्यूबॉइड है, इसमें भी हम समझते हैं। ये हो गया n1 कैप, किसका? डी जे सी बी, ये जो प्लेन बनेगा उसका वेक्टर, उसका क्या होगा? उसका यूनिट वेक्टर। अब जी जे डी ई, ये जो प्लेन बना, ये हमारा जो सरफेस बना, उससे क्या होगा? ऊपर परपेंडिकुलर। ये मान लीजिए n2 कैप कहते हैं। सेम अगर नीचे भी होगा, एक n3 कैप कह दिया, ए एफ सी बी प्लेन में, और उसी तरह n4 कैप भी कह दिया, ए एफ जी ई प्लेन को भी। ठीक है, और दो प्लेन रह गया, एक अंदर वाले, अंदर की ओर, और बाहर वाला क्या है? बाहर की ओर। ठीक है, अब चलिए इस सरफेस में देखते हैं। ये सरफेस कितने, ये जो वॉल्यूम है, ये हमारा क्लोज सरफेस है, या फिर वॉल्यूम, क्लोज्ड वॉल्यूम हम कर लिख देते हैं। ये कितने सरफेस से मिलके बना है? 3 सरफेस से। पहला सरफेस क्या है? पहला सरफेस ये हमारा सर्कल है, ऊपर वाला। तो सर्कल का हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है? ऊपर की ओर एक डायरेक्शन होता है एन कैप का, और नीचे की ओर होता है। बट क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ही तरफ का, यानी सिर्फ ऊपर की ओर, यानी इससे हम एक ये एन कैप लिख देते हैं, n1 कैप फर्स्ट सरफेस। दूसरा सरफेस भी एक यहाँ पे क्या है? सर्कल ही है। सर्कल देखिए नीचे है, तो इसमें किधर होगा? नीचे की ओर होगा, n2 कैप लिखते हैं। तीसरा सरफेस क्या है? कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसका क्या है? कर्व्ड सरफेस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? सिलिंड्रिकल
सिलिंड्रिकल कर्व्ड सरफेस का यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मान लीजिए आप ट्यूब देखे हैं, ट्यूब सबका घर में मरकरी होगा। जब आप लाइट जलाते हैं, उस पर ट्यूब को जलाते हैं, तो लाइट कितने तरफ से निकलता है? हर एक तरफ से, यहाँ से भी, 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 हम लोग के तरफ भी, हर एक तरफ, इस तरफ में भी, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर इधर भी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि रेडियली आउटवर्ड इसका क्या हुआ? रेडियली आउटवर्ड इसका यूनिट कैप हुआ, यूनिट वेक्टर रेडियली आउटवर्ड, यानी हर एक डायरेक्शन में बाहर। हम लोग के तरफ अगर हम लोग देखेंगे, जिस एंगल से भी देखेंगे, अगर कोई यहाँ आदमी देख रहा है तभी भी उसे लगेगा क्या है, उसकी ओर आ रहा है। अगर कोई यहाँ खड़ा होके देखेगा तो वो भी क्या कहेगा कि उसकी ओर आ रहा है। यहाँ खड़ा होके देखेगा तो वो भी क्या बोलेगा, उसकी ओर वेक्टर आ रहा है। ठीक है, और सेम होता है स्फेयर के लिए। स्फेयर के लिए भी कि क्या डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर का क्या डायरेक्शन होता है? रेडियली आउटवर्ड। यानी हर एक डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, आप एक नारंगी लीजिए और उसमें जितने मैच स्टिक्स आप उसमें छेद कर सकते हैं उतने कीजिए। बस कंडीशन ये है कि मान लीजिए ये स्फेयर का सेंटर है, स्फेयर का सेंटर से वो मैच स्टिक पार होना चाहिए, वो सारा उसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। जितने भी मैच स्टिक से आप उस नारंगी में छेद कर सकते हैं, मैच स्टिक को नारंगी में डाल दीजिए अंदर, जिस डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं। बस कंडीशन ये क्या है कि ये सेंटर से पार होना चाहिए मैच स्टिक। इस डायरेक्शन में डालिए, यहाँ निकालिए, ये एन कैप हो जाएगा। इस डायरेक्शन में निकालिए, यहाँ किसी भी डायरेक्शन में, ये क्या होगा, एन कैप हो जाएगा सारा, कोई भी डायरेक्शन, हमारे ओर भी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एन वेक्टर, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर का हम लोगों ने, यानी वेक्टर का हम लोगों ने डायरेक्शन देखा अलग अलग केस में। सबसे पहले 2D का देखा, क्या बोले, परपेंडिकुलर आउटवर्ड दोनों तरफ। उसके बाद 3D का देखा, सिर्फ परपेंडिकुलर आउटवर्ड था। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक सिलेंडर का केस देखा। सिलिंड्रिकल में आप कैसे समझ सकते हैं रेडियली आउटवर्ड को? आप क्या कीजिए, एक केला में साइड में आप मैचस्टिक उसमें घुसाइए और इस तरह से आप मैचस्टिक उसमें इंसर्ट कीजिए कि ये क्या है, इस एक्सिस को, यानी एच जो हाइट एक्सिस है उससे पार हो, यानी ऐसे परपेंडिकुलरली हर एक कहीं भी। तो वो क्या होगा, उसका एन कैप हो जाएगा। ये भी एन कैप, ये भी एन कैप, किधर से भी आप उसमें इंसर्ट करें मैचस्टिक। बस क्या कंडीशन क्या है कि इस एच के परपेंडिकुलर होना चाहिए। इधर भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।